तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब जो जाओ युवान की टीम थी वो स्ट्रांग हो चुकी थी। और चेस बोर्ड भी, क्योंकि जो भी टीम स्ट्रांग होती थी उसको ज़्यादा पावर देता था। तो यांगजू का चेहरा फिलहाल देखने के लायक था। अब आगे यांगजू को भी लगा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है, एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे दो बंदे सेंट स्टेज में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चूकिंग और ली चुनजुन हॉन्गलिंग को हराने के बाद सैक्रेड रेस की जो बाकी टीम थी उनकी तरफ बढ़ते हैं। और एक एक करके जो भी लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे उन्हें ये निपटाने लगते हैं। यांगजू का चेहरा इधर एकदम बनने लगता है। चेसबोर्ड जो था वो यांगजू के साइड कमजोर पड़ने लगता है। और जब इवान से कहता भी है, इस चेसबोर्ड का मैं ओनर हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारे पास एडवांटेज है पर मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। और ये तुरंत ही अपने सेंट ब्लड को यूज करता है और बोलता है, हेवनली चेसबोर्ड क्लोज। चेस गेम बंद होने लगता है। जब इवान हंसता है कि तुम चेस में बहुत बुरे हो। चेस बोर्ड धीरे धीरे गायब हो रहा था। वन पर जाओ युवान एक फोर्स यूज करता है। ये इसके जेनेसिस रून्स थे जो कि चेस बोर्ड को रोकने लगते हैं। और जाओ युवान इस मौके का फायदा उठा रहा था। उधर इसकी टीम धीरे धीरे सैक्रेड रेस को खत्म करते जाती है। यांगजू लगातार अपनी पावर को यूज कर रहा था ताकि इसे जल्दी बंद कर पाए। और इसका सेंट पावर भी वीक पड़ने लगा था। फाइनली चेस बोर्ड में से एक ब्लैक की बाहर निकलती है और यांगजू खुश हो जाता है। चेस बोर्ड गायब सा हो जाता है और यांगजू के पेट में एंटर कर जाता है। अब यांगजू जाओ युवान को एक कोल्ड लुक देता है। पर जाओ युवान हाथ को ऐसा पीछे रख के खड़ा था। और इसे हैरानी इस बात पे होती कि जाओ युवान हालांकि सेंट लोटस 1 स्टार के पीक पर था और ये 2 स्टार पर फिर भी जाओ युवान के अंदर से जो पावर निकल रहा था उसे फील करके ये हैरान था। और जाओ युवान का पावर मानो फिलहाल डबल लोटस स्टेज में हो और यांगजू का पावर गिर करके डबल लोटस में ही पर नॉर्मल लेवल पे आ चुका था। और ये सब हुआ था फिलहाल चेस बोर्ड के कारण। अब यांगसू जाविवान से पूछ रहा था पर जाविवान अपने कदम आगे बढ़ाता है। और जाविवान जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मानो डोमेन्स बनने लगते हैं। लोग हैरान थे इस पावर को देख करके, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि जब एंसेस्ट्रल ड्रैगन हुआ करते थे तो वो टियानुवन वर्ल्ड को बस अपने विचारों से घुमा देते थे। हालांकि जाविवान उस लेवल पे नहीं था, पर छोटे छोटे डोमेन्स बनाना वो बहुत बड़ी बात थी। और उनको इधर से उधर कर देना। बेसिकली जाविवान इन डोमेन्स के साथ यांगजू पे अटैक करता है। अब यांगजू भी अपने सेंट पावर को सर्कुलेट करता है और ब्लैक रे ऑफ लाइट से अटैक करता है। ये जो पावर था बेसिकली इसके चेस बोर्ड का था। अब दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और चारों तरफ कुछ कोलिजन्स की आवाज को सुना जा सकता था। और जाविवान के अटैक ये इतने पावरफुल थे कि चेस बोर्ड में भी गड्ढे जैसा होने लगता है। और यांगजू जब जब इसमें कुछ क्रैक्स आते थे तो ये खून की उल्टी करता था। और क्योंकि यांगजू का पावर घट चुका था तो ये करे तो करे गया। और यांगजू को समझ में आता है कि डिफेंस ज़्यादा सही है। चेस बोर्ड इसको एटलीस्ट बचा तो सकता है, नहीं तो फिलहाल ये जाविवान से बैटल नहीं कर पाएगा। और यांगजू कहता भी है कि जाविवान इस बार तुम लकी हो पर जीत नहीं पाओगे। और यांगजू ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे साइड दो और डबल लोटस सेंट के बंदे हैं, उनके बारे में तुम्हें कुछ सुनने को मिल रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं, हमारे एक प्राइम सॉवरिन है जैंग ली जो उन पर अटैक कर रहे हैं। तो जल्द ही वो लोग हारने वाले हैं और उन्हें हराने के बाद वो इधर आते ही होंगे। तो तुम कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और यांगजू काफ़ी तेजी से हंसने लगता है। अब ये सुनकर के जाविवान को आता है गुस्सा और फिर से एक मिनी डोमेन बना करके ये चेस बोर्ड की तरफ बढ़ा देता है। और इस बार यांगजू थोड़ा अलग फील करता है। और इस बार ये वोमिट भी नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही ये वाला डोमेन आगे जाता है इसके आसपास बहुत सारे रून्स बनने लगते हैं। और यांगजू फील करता है कि इसका जो कंट्रोल है इस एरिया से मानो जा रहा है। अब जाकर इसे समझ में आता है कि एक सीलिंग टेक्निक है। और जाविवान ये जो चेस बोर्ड था उसे फिलहाल थोड़े समय के लिए सील करने को देख रहा था। और अगर ऐसा हो गया तो यांगजू अपने को बचा भी नहीं पाएगा। अब यांगजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे तो करे क्या। और जाविवान इसे समय भी नहीं देता है ज़्यादा सोचने का। और कुछ मिनी डोमेन्स बना करके ये यांगजू की तरफ बढ़ाने लगता है। और अब यांगजू थोड़ा इधर उधर भागते भागते अपने सैक्रेड पीपल को खोलने लगता है। इसका 9वां यानी 9 आइड सैक्रेड पीपल खुल जाता है, 9 स्टार्स वाला। और एक अटैक यूज़ करता है, ड्रैगन विस्कर फायर। अब गोल्डन फ्लेम्स इन मिनी डोमेन से टकराने लगते हैं। यांगजू इन्हें ब्लॉक करके चैन की सांस ले ही रहा था, तभी जाओयुवान का एक अटैक फिर से इसकी तरफ आता है, एक फिस्ट अटैक। और यांगजू को काफ़ी पीछे फेंक देता है। यांगजू फिलहाल खून की उल्टी कर रहा था। और जाओयुवान भी फील करता है कि इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है। और यांगजू भी हंसता है कि जाओयुवान तुम कितना भी कोशिश कर लो, सपने में भी तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे। अगर मैं थोड़ी देर और वेट कर लिया तो प्राइम सॉवरिन जैंगली आते ही होंगे। अब जाओयुवान सीरियस था। ये युवान ब्रश को निकालता है और इसमें से कुछ ब्लैक लाइट जैसा इकट्ठा होने लगता है। और ये कहता भी है युवान ब्रश से कि लंबे समय से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अगर फिलहाल देखा जाए तो याओ याओ और टुनटुन को अगर छोड़ दिया जाए तो युवान ब्रश शुरुआत से ही इसके साथ है। और वो स्पिरिचुअली काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। और ये सुन करके युवान ब्रश वाइब्रेट करने लगता है
और जाविवान पुराने दिनों को याद करता है कि जब मास्टर कांग युवान ने इसे इससे पकड़ाया था तो ये पूरी तरह से इंजर्ड था, लेकिन अब इसके सभी रून्स वापस आ चुके थे। और युवान इसे बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम है शाइन करने का। और एक एक रून्स ये एक्टिवेट करते जाता है, 8वां रूम तक तो जाता है जेनेसिस स्पिरिट। और ये सब पावर एक साथ मिलकर इकट्ठा हो रहा था। और जाविवान उसके बाद बोलता है 9th जेनेसिस रून। और मानो इस समय जैसे ये 9th जेनेसिस रून बोलता है, पूरा हेवन का पावर ऐसा झकझोर सा जाता है। और यांगजो को भी फील होता है कि अगर युवान ब्रश का 9वां रून्स जाग चुका है तो ये बिल्कुल भी इसके चेस बोर्ड से कमजोर नहीं होगा। और युवान ब्रश अटैकिंग पावर में अलग लेवल पे है, वहीं चेस बोर्ड डिफेंस में ज़्यादा अच्छा है। और एक ब्लैक स्पॉट सा इकट्ठा हो रहा था जिसमें मानो डिवोरिंग पावर हो, जो कि लाइट को भी डिवोर कर सकता है। और युवान इसे बोलता है हेवनली युवान। ये ब्लैक लाइट अचानक से इसके बाद गायब सी हो जाती है। यांगजू इधर भाग रहा था, पर तभी सामने में वो ब्लैक डॉट लाइट यहाँ पर प्रकट होती है और इसके चेस्ट पे जाके लगती है। कोई ऐसा कोलिजन नहीं होता है, कोई ऐसा बैटल क्राई जैसा नहीं निकलता है, लेकिन ये ब्लैक लाइट यांगजू को घेर चुकी थी। अंदर में मानो एकदम काला अंधेरा हो, और यांगजू इसमें फंस चुका था। इसे कहा जाता है हेवनली युवान का डार्कनेस वर्ल्ड। और जुआन जो इसे जानते थे, इसे प्रिजन ऑफ डार्कनेस कहा जा सकता है। इवन सेंट भी शायद इससे ना निकल पाए, यह बहुत मुश्किल होता है। और बहुत पहले जब मास्टर कांग युवान अपने प्राइम में हेवनली युवान ब्रश को यूज कर रहे थे तो उन्होंने एक बार एक प्राइम सेंट से भी फाइट किया था। पर उस प्राइम सेंट ने भी एक 3 लोटस सेंट ऑब्जेक्ट युवान ब्रश पे यूज कर दिया था, जिसकी वजह से युवान ब्रश डैमेज हो गया था। अंदर से यांगजो बोलता है कि डार्कनेस भी मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे। और युवान कहता है लेकिन मेरे पास तरीका है, जो युवान डार्कनेस वर्ल्ड से मैच करता है। और जाओ युवान अब अपने एंशिएंट गॉड को बाहर निकालता है। गॉड मतलब वो रेनबो गॉड। और इसमें सेंट पावर है, सेंट रिफाइनिंग पावर, और दोनों एक दूसरे के मैच है। ये जो ब्लैक बॉल ऑफ लाइट था जिसमें यांगजो फंसा हुआ था, जाओ युवान इसे उस गॉड के अंदर डाल देता है। यांगजो एक अलग सेंसेशन सा मानो आसपास फील करता है, एक कियोस हो रहा। फिर भी ये चिल्लाता है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे। फिलहाल ये बंदा अभी सप्रेस्ड अवस्था में था। इधर चूकिंग वगैरह को भी दिखाया जाता है कि हम एक फेंक सेंट को सप्रेस करने में काफ़ी हमें मतलब डिफिकल्टी हुई, और ये बंदा ये डबल लोटस सेंट को भी सप्रेस कर चुका है। ली जुनजुन भी हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि ये दोनों अभी सेंट लेवल पे तो पहुंच चुके थे, पर वो जो डिफरेंस था, वो जो गैप था जाओ युवान के साथ, अभी भी फील कर सकते थे। इधर चूकिंग को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा वो एनवी टाइप फील कर रहे थे। पर चूकिंग कहता है यार ब्रेक थ्रू तो हो गया पर मज़ा नहीं आया। लोग पूछते हैं क्यों। चूकिंग एकदम दुखी होकर कहता है कि यार मैं सेंट स्टेज पे पहुंच गया पर मेरे बाल वापस नहीं आए। अब ली किंग चान यहाँ पर गुस्से में ऐसे एक चमाट भी देती है। और इधर चूकिंग मस्ती मजाक कर रहा था और जाविवान भी इनके करीब आता है, और ये ली चुनचुन और चूकिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और दोनों अपना क्रेडिट भी जाविवान को ही कहीं ना कहीं देते हैं कि अगर ब्लेसिंग टावर्स नहीं होता तो शायद हमें ये मौका इतना आसानी से तो नहीं मिल पाता। और जाविवान जो पांचों सेक्ट मास्टर मारे गए थे उन पे दुख भी अपना जाहिर करता है। और इधर जुआनजो भी आते हैं कि सेक्रेट रेस तो पीछे हट चुकी है, अब हम करने क्या वाले हैं। जाविवान भी कहते हैं कि फिलहाल मैं पीछे हटना चाहता हूँ और इस जगह को छोड़ देना चाहता हूँ। जुआनजो वगैरह को भी समझ में नहीं आता है। और जाविवान अब बताता है यांगजू जो कह रहा था कि इस बार सेक्रेट रेस ने प्राइम सेंट जैंगली को भेजा है और वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर वानजू और जिग जायो हैं। और उसके बाद जैंगली यहीं पे आने वाला है। और जाविवान अब ऑर्डर देता है कि इस स्पेस को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल जाविवान इस सब स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर का स्पेस था डिस्ट्रॉय हो चुका था, धीरे धीरे माहौल शांत होता है और जाविवान इसे देखता है। पर फिर भी ये पूरी तरह से जगह कोलैप्स नहीं किया था। जाविवान को समझ में नहीं आता है कि यार सेंट स्क्रॉल्स थे, फिर भी ये जगह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और फिर से जाविवान अपने पावर को यूज़ करता है इस सब स्पेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर जैसे ही इसका सेंट पावर आगे बढ़ता है और सब स्पेस को डिस्ट्रॉय करने वाला था, एक लाइट चमकती है और जाविवान के अटैक को काउंटर कर देती है। और क्लियरली ये पावर प्राइम सेंट का था, और यानी जैंगली आ चुके थे। यहाँ पे एक बंदा एक कॉल्ड्रन के साथ प्रकट होता है, और ये था जैंगली, वन ऑफ द 7 प्राइम सेंट्स। और ये आते ही बोलता है तो तुम ही हो वो जिसने यांगजो को कैप्चर किया, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ उसके हेवनली चेस बोर्ड को, तुम्हारे बॉडी पर भी, मतलब तुम्हारा पावर अभी जो ये बढ़ा हुआ है। और ये युवान से कहता है उसे जाने दो। जब युवान भी कहता है पर पहले मेरे लोग जाएंगे उसके बाद। अब जैंगली को आता है गुस्सा, इसका जो कॉपर कॉल्ड्रन था उसमें बहुत सारे थंडर बोल्ट ड्रैगन्स निकलते हैं और जाविवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जो भी सेंट्स थे वो थोड़े से पैनिक अवस्था में आ जाते हैं। फिलहाल जुआनजू के कहने पर बाकी सेंट्स भी जाविवान का हेल्प करने को देखते हैं। पर जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और यहाँ पर एक ओल्ड फिगर प्रकट होता है। इवन जाविवान भी फील नहीं कर पाया था इन्हें। और एक डिवाइन ग्राइंडस्टोन, वो जो सामने से थंडर बोल्ट अटैक आए थे, उन्हें ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर जो सेंट्स थे वो बोलते हैं लगता है ये कोई प्राइम सॉवरेन्स आए हैं हमारे ओमेगा श्राइन से, तीनों में से। पर जाविवान और जुआनजो
ये एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि डिवाइन ग्राइंडस्टोन किसके पास है? ओल्ड मैन कांग युवान के पास। इवन दूसरी तरफ जैंगली भी हैरान था कि तुम ना तो जिनलुओ हो, ना तो डी लोंग हो, ना तो चीज ही हो, पर ये पावर प्राइम सॉवरिन का। और फाइनली जब ये ध्यान से देखता है तो ये खुद अवाक था कि कांग युवान, तुम ट्रिपल लोटस स्टेज पे। तो कांग युवान भी ट्रिपल लोटस स्टेज पे अब फाइनली पहुंच चुके थे। और ये सबूत भी था क्योंकि ये जैंगली को अटैक को काउंटर कर सकते थे, मतलब ये उस लेवल पे ही थे। सैक्रेड रेस में भी किसी को नहीं लगा था कि कोई चौथा बंदा इस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि सैक्रेड गॉड ने भी प्रेडिक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है ऑल हेवेंस की, वो 3 ट्रिपल लोटस के बंदे को मतलब संभाल सकती है। पर कांगीवान ने लोगों को हैरान किया था। तो चौथा प्राइम सॉवरेंस यहाँ पे आ चुका था। और कांगीवान इसके मजे भी लेते क्योंकि जैंगली बहुत लंबे समय बाद ट्रेनिंग करके इस लेवल पे पहुंचा होगा, पर कांगीवान बाकी लोगों से फास्ट थे। पर जैंगली यहाँ पर कांगीवान को समझाने की कोशिश करता है, पर कांगीवान मानते नहीं। फिलहाल इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है और जैंगली अपना सबसे फियर्स अटैक में से एक द ग्रेट थंडर बोल्ट कैलामिटी यूज करता है। और इस अटैक को देखकर इवन जाओ युआन या जुआनजो ये काफी सीरियस थे। इधर कांगयुआन पहले पलटते हैं और जाओ युआन और बाकियों से कहते हैं मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम लोग यहाँ से निकलो। इधर कांग युआन अपने हाथों में मानो एक पावर यूज करते हैं, एक वर्टिकल आई खुलता है और उस पावर से जाकर के जो सामने वाला अटैक था उससे टकराने लगता है। इधर जाओ युआन वगैरह बाहर निकल रहे थे और इन्हें सामने में जिग जायो और वानजो मिलते, पर इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और जिगजायो पूछती है कि मतलब हेवन मास्टर जाविवान आपके साइड का सिचुएशन क्या है? जाविवान बताता है कि फिलहाल इसने यांगजू को कैप्चर कर लिया है। अब इनके बगल में लू लियू भी आ चुकी थी, वो भी हैरान थी कि बकवास बंद करो, क्योंकि यांगजू इनके लेवल का बंदा था। और जाविवान को दिखाता भी है अपने सेंट रिफाइनिंग गॉड के अंदर, जो कि यांगजू को लगातार मानो सप्रेस करके रख रहा था और धीरे धीरे उसके डेथ की तरफ उसे बढ़ा रहा था। वानजो तो शांत हो जाती है और लू लियू तो अब नजरें भी नहीं मिलाते। इस दौरान जिगजायो पूछते हैं कि जैंगली कहाँ पर है, वो भी तो आने वाला था। ये बताता है कि इसके मास्टर आ चुके हैं और उसे रोक दिए हैं, दोनों का बैटल चल रहा है। जिगजायो और वानजो दोनों अवाक हो जाते हैं। कांग युआन वो प्राइम सेंट जैंगली से फाइट कर रहा है, मतलब वो ट्रिपल लोटस स्टेज में जा चुका है। और ये और बड़ा शॉक था। जिगजायो तो काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा प्रेशर काफ़ी कम हो गया। और अब जाओ युआन इनके साइड का न्यूज़ पूछते हैं। जिगजायो बताती है कि इनके साइड का स्पेस तो ये डिस्ट्रॉय कर दी, तो सैक्रेड रेस उधर से नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम सॉवरिन वांजो शांत थे और ये फाइनली बोलते हैं कि मेरे साइड से ही जैंगली आया था, तो मैं अपने सब स्पेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। लोगों को बचाने के लिए मुझे पीछे हटना पड़ा था, और वो सब स्पेस भी कांगजवान हेवन के करीब है। तो जाओ युवान अब उधर बढ़ने को देखता है, पर फिलहाल जो भी सब स्पेस होगा यहीं से जाएगा। तो ये लोग सोचते हैं जब कांगयुआन का बैटल खत्म हो जाएगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। इस दौरान 10 दिन निकल जाते हैं, धीरे धीरे 13वां दिन आ जाता है और 2 दिन बीतते हैं। 15वें दिन कांगयुआन यहाँ पर आते हैं। हालांकि वो काफ़ी एग्जॉस्टेड थे, पर फिर भी उनके सेंट पावर को फील किया जा सकता था। और कांगयुआन बताते हैं कि मैंने जैंगली से 15 दिन फाइट किया, पर विक्ट्री किसी के डिसाइड नहीं हो पाई, तो हम दोनों ने बैटल छोड़ दिया। और हमारे बैटल के दौरान वो सब स्पेस डिस्ट्रॉय खुद ब खुद हो गया, लेकिन 2 मेन एरिया अभी भी सैक्रेड रेस के पास है। और कुछ समय बाद वो दोबारा अटैक करेंगे और इस बार वो ज़्यादा फियर्स होगा। लोग यहाँ पर चिंतित थे, पर कांगीवान समझाते हैं और ये बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं तीनों प्राइम सॉवरेन से बोलूंगा कि यहाँ पर कुछ और सेंट्स की ज़रूरत है। और अब कांगीवान का ओहदा बड़ा था, ये ओमेगा श्राइन के प्राइम सेंट बन चुके थे, तो इनकी बात सभी सुनते हैं, चाहे वो वानजो भी क्यों ना हो। अब कांगीवान सभी को कुछ कुछ काम पकड़ा देते हैं और यहाँ से जाने को कहते हैं। बसता है यहाँ पर जाविवान, और ये काफ़ी खुश थे कि चलो युवान व्रस्त अपने फुल ग्लोरी पे लौट चुका है। जाविवान भी कहता है लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आप ट्रिपल लोटस स्टेज पे पहुंच गए, और ये इन्हें थैंक्स बोलता है। अब कांगीवान इस दौरान बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्वेश्चन काफ़ी गहरा था, पर जाविवान यहाँ का हेवन मास्टर है, ये इसे कैसे अवॉइड कर सकता है? और जाविवान भी बोलता है थोड़ा डिफिकल्ट तो है, क्योंकि जाविवान भी समझता था अगर कांगीवान समय पे नहीं आते तो शायद ये भी इस जगह को बचा नहीं पाता। और कांगीवान बताते हैं कि मैं क्या, मतलब कोई भी हेवन शायद खुद को बचा नहीं सकता, बस हम समय निकाल रहे हैं ताकि थर्ड गॉड जाग जाए, क्योंकि मेन बैटल वही लड़ेंगे। अब जैसे ही ये याओयाओ का नाम लेते हैं, जाविवान हालांकि निराशा हो जाता है और इन्हें फिर से याद आता है कि सब इनकी वजह से हुआ। काश ये याओयाओ को जाविवान के साथ छोड़े नहीं होते तो ये बंदा ऐसे पेन में नहीं होता। और ये जाविवान को समझाते हैं कि थर्ड गॉड का पावर न तो तुम इमेजिन कर सकते हो न तो मैं। फिलहाल ये सब चीज़ें भूल जाओ, और ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं ट्रिपल लोटस स्टेज पे कैसे पहुंचा? जाविबान भी बोलता है आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली होगी, मतलब आपका पावर ऐसे उस लेवल पे बढ़ गया होगा। कांगीवान समझाने की कोशिश करते कि देखो 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर 3 ही प्राइम सेंट्स थे, चौथा मैं हूँ। ऐसा क्यों? क्या वांजू और जिगजायो कमजोर है? उन दोनों का भी फाउंडेशन सेम है, पर वो ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? और कांगीवान बताते क्योंकि तुम्हें याद होगा एक ग्लास ऑफ वाइन मैंने याओयाओ को दिया था। जाविबान को याद आता है,
मतलब याओ याओ ने इन्हें एक वाइन दिया था शादी के बाद। जिस दिन इनकी शादी हुई थी, कांगीवान वहां पर एल्डर थे और जाओ किंग के न्यू के साथ इन्होंने भी वाइन पिया था। लेकिन उस ग्लास ऑफ वाइन के साथ शायद मेरा और याओ याओ का रिलेशन खत्म हो चुका है। मतलब उसने जो भी मैंने उसके ऊपर उपकार किया था, उसे पाल पोष के, वो खत्म हो चुका है उस वाइन के साथ। मतलब याओ याओ सब पहले से प्लान करके थी। मतलब उसने शायद उसमें अपना पावर मिक्स किया होगा, तभी कांगीवान ब्रेक थ्रू कर पाए थे। और ये जाओ युवान को समझाते हैं कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मतलब फ्यूचर में याओ याओ तुम्हें भूल चुकी होगी। और कांग युवान को ये कहते हुए दोबारा से अफसोस होता है कि ये बंदा जिसके 8 मेरिडियंस ब्लॉक थे, इस लेवल पे जाग चुका है, इस लेवल पे जा चुका है, अभी भी स्माइल कर रहा है। पर ये बहुत बड़ा तकलीफ था भाई, दिल की बात थी। अब इधर समय बीतता है और ओमेगा श्राइन ने सपोर्ट के लिए कुछ लोग भेजे थे, जिनमें वू याओ, जाओ मुशेन और सू युवे थे। तीनों फिलहाल सेंट लेवल पे जा चुके थे। इधर समय बीत रहा था, शायद आधा साल था, और टीम फिर से जैंगली की टीम यहाँ पर अटैक करने के लिए पड़ती है। और इस बार का अटैक पहले से भी ज़्यादा फियर्स था। इसमें कई सारे एलाइट ट्रूप्स सेक्रेट रेस के आ चुके थे। 6 महीने क्योंकि हो गया था, उसके बाद जैंगली अटैक कर रहा था, तो जाओ युवान ने यहाँ पर एक सुपर बाउंड्री भी बनाया था। क्योंकि जाओ युवान ने यह सुपर बाउंड्री बनाई थी, तो कांगजुआन हेवन के लोगों या जो भी लोगों उन्हें इसका फायदा मिल रहा था। पर सेक्रेट रेस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इधर कांग युवान फिर से जैंगली से फाइट कर रहे थे। वहीं जाओ युवान पे प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि इस बार की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी। और इस बार सेक्रेट रेस प्लान करके आता कि जो भी हो हम भी मारेंगे, चाहे हम मरें या कुछ भी हो। और ये वॉर ऐसे 1 साल तक चलते रहता है। इधर बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स टावर्स में लगातार कल्टीवेट भी कर रहे थे, ताकि लॉर्ड ओमेन पे पहुंचे और इस बैटल में भाग ले सके। समय बीत रहा था, साल बीत रहे थे, और सेक्रेट रेस का बैटल लगातार चलते रहता है। और इस समय के साथ सुपर बाउंड्री में भी सेक्रेट रेस वाले एंटर कर ही जाते हैं। और जो भी एडवांटेज था कांग्सवान हेवन के लोगों के पास, आर्मी के पास, वो भी अब जा चुका था। जाओ में यहाँ पर काफ़ी एग्जॉस्टेड देखता अपने लोगों को। इसके साथ टीम में वानजू थे, जिगजायो थी, सुयुवे, वू याओ, जाओ मुशन, ली चुनजुन और चू किंग, ये लोग आगे खड़े थे। और जाओ सभी को मोटिवेट कर रहा था। इसके चेहरे पर अभी भी स्माइल था कि सभी हेवेंस में शांति वापस लौटे, सभी सेफली लौट जाएं और हम सैक्रेड रेस को खत्म कर दें। और जाओ एकदम तबाही के समान फिर से सैक्रेड रेस पे आगे बढ़ता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और जाओ एम्पायर के अंदर जो जाओ ने एक बाउंड्री बनाई थी, यहाँ पर लालटेन लाल रंग के चल रहे थे। ये मानो जगह काफी समय से बंद था, और फाइनली यहाँ का दरवाजा अचानक से खुलता है, मानो एक इनविजिबल फोर्स हर एक जगह पर फैल रहा हो। और इस कमरे से एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर निकलती है। और फिलहाल इस लेडी ने फिनिक्स क्राउन मानो पहने हो, लाल रंग के कपड़े में हो, और इसकी सुंदरता के सामने मानो धरती और आकाश भी फीका पड़ जाए। होठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान, और नाक की तो क्या ही बोलूं। पर इस चेहरे में समय के साथ चेंजेस आ चुके थे। हालांकि अभी भी थोड़ा सा वो वार्म था, पर आंखें पहले से और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अगर कोई मतलब किसी की तरफ ये देख ले तो शायद वो डर जाए, क्योंकि इसके सामने जाविबान अगर इस जगह का हेवन मास्टर भी है तो भी वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान है और ये एक ट्रू गॉड। अब ये लड़की याव याव नहीं रह गई थी, ये थर्ड गॉड बन चुकी थी। इमोशंस मानो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे या खत्म हो भी चुके होंगे। और क्योंकि शादी के दिन ही इसने खुद को सील कर लिया था, तो रेड कपड़े अब फिलहाल ये बदल लेती है और वाइट ड्रेस में आ जाती है। अब इन लेडी के बगल में एक बीस्ट प्रकट होता है, जो कि 10 फीट का होगा। बॉडी पर इसके पर्पल गोल्ड आर्मर्स थे और ऑरा काफ़ी फियर्स थे। ये था अपना टुनटुन। इसका भी पावर अलग लेवल पे जा चुका था। आराम से ये ट्रिपल लोटस सेंट के बराबर कहा जा सकता है। पहले ये काफ़ी मिस्चीवियस हुआ करता था, यानी कि आलसी, पर अब वो चीज़ें मानो गायब हो चुकी थी। अब ये प्योर एक एंसेस्टर टाउटी का ऑरा दे रहा था। और दोनों गॉड और बीस्ट यहाँ से बाहर निकलते हैं। इधर जाओ किंग और किनियो को भी ये न्यूज़ पता चल चुका था। दोनों काफ़ी खुश थे, पर इन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। किनियो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, याओ बोली ही थी, पर जाओ किंग इन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं कि थर्ड गॉड इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। थर्ड गॉड इनके तरफ देखती भी नहीं है। ये मानो आसमान की तरफ देख रही थी और पूरी दुनिया को देख रही हो, और अचानक से ये यहाँ से गायब भी हो जाती है। जाओ किंग अब किनियो को समझाते हैं कि वो हमारी याव याव नहीं रही, वो अब थर्ड गॉड है। किनियो ये काफ़ी दुख थी कि जब जाओ युवान को पता चलेगा तो वो कितना दुखी होगा, तो ये काफ़ी रोने लगती है कि हेवन सच में काफ़ी क्रूएल है, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों। पर इन्हें पता था ये कुछ भी कर ले, अब जो होना था वो तो हो चुका है, वैसे भी ज़्यादा क्या होगा, हम भी मारे जाएंगे। इधर सीन शिफ्ट होता है और जाविवान के साइड जो बैटल चल रहा था उससे दिखाया जाता है। जाविवान लगातार बहुत सारे सेक्रेट रेस के लोगों को मार चुका था, और बहुत सारे 1 स्टार लोटस सेंट को ये मार भी चुका था इन 1 सालों में। और नॉर्मल जो डबल लोटस सेंट थे उन्हें ये इंजर्ड भी कर चुका था। हाँ, लेकिन इस चक्कर में जाविवान भी काफ़ी इंजर्ड हुआ था। अगर ये अपना शर्ट उतारे
तो इस पर बहुत सारे जख्मों को देखा जा सकता था। बहुत सारे सेंट पावर, क्योंकि उन लोगों के भी पावर सेंट लेवल पे थे, तो इसकी बॉडी को अभी भी कोरोड कर रहे थे, क्योंकि इसकी सैक्रेड ड्रैगन बॉडी थी। तो अभी तक ये बैटल में टिका हुआ था, पर जाविवान को इनसे फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन सिचुएशन अभी भी सैक्रेड रेस की तरफ ही था, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रांग थे। जाविवान अकेले क्या करेगा, ये 8-10 लोग क्या करेंगे? और जाविवान को लग रहा था कि अगर ऐसा चलता रहा तो कांगजुआन हेवन पूरा सी ऑफ ब्लड में बदल जाएगा। इस दौरान इसकी नज़र जैंगली और कांगयुआन के बैटल पर जाती है, जो कि लंबे समय से चल रहा था। इधर एक बंदा हेसुन करके था, जिसका स्ट्रेंथ यांगजू के बराबर होगा। वो जाविवान की तरफ हंस के कहता है कि ज़्यादा वेट नहीं, कुछ समय की बात है और तुम्हारा कांगजुआन हेवन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उधर शायद यांगजू मारा जा चुका था। जो जाविवान ने उसे सील किया था, वो पावर धीरे धीरे समय के साथ उसे कोरोड कर चुका था। और हेसुन जो था वो जाविवान को बैटल में अब बिजी रखता था, क्योंकि जाविवान के बराबर ही था पावरफुल। इधर कांगयुवान भी फील करते हैं कि बाकी जो आर्मी है इनकी वो धीरे धीरे हार रही है, तो वो भी अपना बैटल जैंगली के साथ खत्म करना चाहते थे ताकि इन लोगों को सपोर्ट कर सके। और जाविवान को भी समझ में आता है इसे ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, तभी ये लोगों की हेल्प कर सकता था। और जाविवान इस दौरान अपने लोटस सेंट की पावर को बढ़ाने को देखता है, पर यह टेम्प्रोरी पाथ था। और हेसुन हंसता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है, और ये हंसता है कि तुम्हारे लिए अब डेड एंड आ चुका है जाविवान। पर जाविवान कुछ बोलता नहीं है, इसका सेंट लोटस चमकते जाता है, मानो ये कोलैप्स भी कर सकता है। पर जैसे ये सेंट लोटस और ज्यादा बढ़ने वाला था, एक बीस्ट की आवाज यहाँ पे सुनाई देती है, और ये इतनी फियर्स थी कि लोगों का दिल दहल जाता है, डर से जाते हैं। स्पेस कोलैप्स करता है और एक पर्पल गोल्डन बीस्ट प्रकट होता है। ये अपना मुंह खोलता है और एक बड़ा सा पावर, ये जो आर्मी थी उधर की तरफ बढ़ा देता है। और फोर्स इतना पावरफुल था कि वन लोटस सेंट के बंदे तो मानो इस पावर के सामने कुछ कर ही नहीं सकते थे। और बहुत सारे सैक्रेड रेस के एक्सपर्ट यहाँ पर मारे जाते हैं। लोगों का ध्यान इस बीस्ट पे जाता है, क्योंकि ये बीस्ट आराम से ट्रिपल लोटस स्टेज पे होगा। और जाविवान भी इसकी तरफ देखता है और इस बीस्ट को ये पहचानता था। इसे भी विश्वास नहीं होता है कि टुनटुन इतना जल्दी ट्रिपल लोटस स्टेज में, और इसे ये भी समझ में आता है कि टुनटुन जाग गया है, तो याओ याओ भी जाग गई होगी और इसकी निगाहें उसे ढूंढने लगती है। चेहरे पर इसके एक पैनिक और एक फियर देखा जा सकता था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।